हेलो फ्रेंड्स, आज हम टेस्ट फॉर अल्कलॉइड्स के बारे में जानेंगे या फिर ये जानेंगे कि कौन कौन से केमिकल्स को यूज़ किया जाता है, या सटीक शब्दों में कहा जाए तो कौन कौन से रिएजेंट को यूज़ किया जाता है, ये पता लगाने के लिए कि किसी सैंपल में अल्कलॉइड प्रेजेंट है कि नहीं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक आउटलाइन तैयार किया गया है टोटल 6 टाइप्स ऑफ टेस्ट का या फिर रिएजेंट्स का, जिसके मदद से हम अल्कलॉइड का प्रेजेंस किसी एक सैंपल में ये पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा यूज़ ऑफ मेयर्स रिएजेंट, सेकंड यूज़ ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट, थर्ड यूज़ ऑफ वेगर्स रिएजेंट, फोर्थ यूज़ ऑफ हैगर्स रिएजेंट, फिफ्थ by the use of freshly prepared aqueous solution of tannic acid 5% weight by volume, and 6 by the use of saturated aqueous solution of ammonium renicate। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने मेयर्स रिएजेंट की। ये मेयर्स रिएजेंट जो होता है एक्चुअली में एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसके अंदर पोटेशियम मर्क्यूरिक आयोडाइड प्रेजेंट होते हैं। ये मेयर्स रिएजेंट जो होते हैं इनके पास इतनी ताकत होती है, एक कैपेबिलिटी होती है, या कहा जाए एक टेंडेंसी होती है, जिसमें क्या होता है कि जब ये अल्कलॉइड किसी एक सैंपल में प्रेजेंट होता है और उसी सैंपल को हम रिएक्ट करा दें इस रिएजेंट के साथ में, जिसको मेयर्स रिएजेंट कहते हैं, तो उस केस में क्या होता है, एक सफ़ेद या पेल येलो कलर का प्रेसिपिटेट पैदा होता है जो कि अल्कलॉइड्स का। सिमिलरली अब सेकेंड नंबर पे आता है हमारा ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट। इस रिएजेंट में दो केमिकल पाए जाते हैं, एक होता है पोटेशियम आयोडाइड, दूसरा होता है बिस्मुथ नाइट्रेट। होता क्या है कि इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है कि जब ये किसी एक सैंपल में अगर अल्कलॉइड प्रेजेंट है और उस सैंपल को रिएक्ट करा दिया जाए ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट के साथ में, तो उस केस में एक ऑरेंज रेड कलर का प्रेसिपिटेट बनता है। और इसी वजह से जब हम थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी करते हैं अल्कलॉइड का, तो अपने ड्रैग एंड ड्रॉप्स रिएजेंट को यूज़ करते हैं स्प्रेइंग रिएजेंट के तौर पे, स्प्रेइंग रिएजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं ताकि हमको एक ऑरेंज रेड कलर का कलर अक्कर हो सके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। थर्ड आता है हमारा वेगर्स रिएजेंट, जिसके अंदर आयोडीन सॉल्यूशन पाया जाता है। ये जो वेगर्स रिएजेंट होते हैं, चूँकि हमको मालूम है कि आयोडीन ब्राउन कलर का होता है, तो अक्सर करके जब एक सैंपल है जिसके अंदर अल्कलॉइड प्रेजेंट है उसको हम रिएक्ट कराएं अगर वेगर्स रिएजेंट से, तो उस केस में एक रेडिश ब्राउन या ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है, जो कि ये बताता है कि हाँ उस सैंपल में अल्कलॉइड प्रेजेंट है। फ्रेशली प्रिपेयर्ड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ टैनिक एसिड 5% वेट बाय वॉल्यूम को जब हम रिएक्ट कराते हैं अपने सैंपल से, तो क्या होता है, एक बफ कलर का प्रेसिपिटेट अकर होता है। कब? जब उस सैंपल में अल्कलॉइड प्रेजेंट होते हैं तब। और उसके साथ ही साथ जो ये प्रेसिपिटेट बनते हैं ये डाइल्यूट एसिड में या फिर अमोनिया सॉल्यूशन में घुल जाते हैं। सैचुरेटेड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया रेनिकेट, इस सॉल्यूशन के अंदर एक टेंडेंसी होती है कि ये एक पिंक कलर प्रोड्यूस करता है जब किसी एक सैंपल में अल्कलॉइड प्रेजेंट होता है, और ये पिंक कलर तब प्रोड्यूस होता है जब इन दोनों सब्सटेंस के बीच में, मतलब जो हमारा एक्वस सॉल्यूशन है अमोनिया रेनिकेट का प्लस हमारा सैंपल प्लस उसमें हम ऐड कर देते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो एक पिंक कलर अकर होता है जो कि अल्कलॉइड का प्रेजेंस। Thank you friends for watching my video. I would request you to please subscribe my channel, that is Rozka Daily Dose for B Form.